हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आई क्वांटम। माइका अहमदाबाद काफ़ी बढ़िया कॉलेज है। इफ यू आर प्लानिंग फॉर मार्केटिंग, बेसिकली यहाँ पे स्ट्रैटेजिक मार्केटिंग एंड कम्युनिकेशन के कोर्सेज हैं। तो अगर आपका प्लान है कि मार्केटिंग में करियर बनाना है, देन डेफिनेटली माइका एक बहुत अच्छा कॉलेज है। वर्थ जो भी आप अमाउंट इन्वेस्ट करने वाले हो, उसका रिटर्न आपको जरूर मिलेगा। और माइका खुद कहती है द स्कूल ऑफ आइडियाज, मतलब इट्स लाइक कि मार्केटिंग वाले कीप यू नो दे दे जनरेट आइडियाज, डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ आइडियाज, और फिर उनको इम्प्लीमेंट करके कंपनी की ग्रोथ करते हैं। तो द थिंग इज कि कॉलेज खुद कहती है कि द स्कूल ऑफ आइडियाज है, आप यहाँ पे आओ, कई सारे लोग होंगे, अलग अलग डाइवर्सिटी के स्टूडेंट्स मिलेंगे जिनसे आपकी एक प्रॉपर लर्निंग होती है। तो आगे चलकर हम सारी चीज़ें एक बार देख लेते हैं कि क्या माइका रियली वर्थ इट है, किसके लिए वर्थ इट है। क्या आप से फॉर एग्जाम्पल आई एम अहमदाबाद, बैंगलोर, कैलकाटा जा रहे हो, तो क्या माइका एक रिप्लेसमेंट है या नहीं है, प्लेसमेंट क्या रहता है नहीं रहता है, वो सारी चीज़ें हम देख लेते हैं एक बार। ओके, सो एस्टैब्लिश्ड 1991 में हुआ है। डेफिनेटली एक ओल्ड बी स्कूल के कैटेगरी में हम इसको डाल सकते हैं। एंड ओल्ड बी स्कूल होने के अपने फायदे होते हैं। फर्स्ट थिंग कि उनका जो कोर्स होता है वो रिफाइंड हो जाता है। काफ़ी टाइम से वो कोर्स आ रहा है, राइट? 30-40 ईयर्स से आ रहा है। तो वहाँ के फैकल्टीज़ को, वहाँ के टीचर्स जितने भी लोग हैं, उनको एक आइडिया होता है कि उनको कैसे पढ़ाना है, कैसे प्लेसमेंट कराना है, एंड एवरीथिंग। सो ओल्ड बी स्कूल के फायदे बहुत सारे हैं। सो डेफिनेटली माइका 1991 का है, यू कैन कंसिडर। Mica is the only residential institute in the Asia Pacific region dedicated to creating leadership in strategic marketing and communication. So एकमात्र कॉलेज है एशिया पैसिफिक रीजन में डेडिकेटेड टू क्रिएटिंग लीडरशिप इन मार्केटिंग एंड कम्युनिकेशन। तो ये एक चीज़ हो गया। 19 एकर्स ऑफ ग्रीन वर्डेंट लैंड है। सो इट्स लाइक कि बहुत अच्छा कैंपस। अगर आप माइका का कैंपस चेक करोगे तो हर तरफ हरियाली है बेसिकली। सो इट्स लाइक कि आप जब जाओगे वहाँ पे तो कभी कभी क्या होगा, आप एग्जॉस्ट हो जाओगे, आइडियाज, क्लासेस, एकेडमिक्स, एवरीथिंग। तो एक कैंपस अच्छा है, आप वहाँ पे बैठ कर अपने आप को रिफ्रेश कर सकते हो। सो इट्स वन ऑफ द थिंग जो माइका की स्पेशलिटी है। बहुत सारे कॉलेजेस में आप देखोगे कि उनके पास कैंपस नहीं होता है। एंड कैंपस इज रियली इंपॉर्टेंट बिकॉज एक होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए कैंपस, अच्छा कैंपस का होना बहुत ज़रूरी है। एंड माइका के पास वो चीज़ है। जो कोर्सेज ऑफर हो रही है माइका में वो दो है। वन इज पीजीडीएम कम्युनिकेशन एंड द सेकंड वन इज पीजीडीएम नॉर्मल पीजीडीएम। सो पीजीडीएम बेसिकली क्या है कि अगर एमबीए, जैसे आपने सुना होगा एमबीए होता है एंड पीजीडीएम होता है, बेसिकली दोनों ऑलमोस्ट सेम है, थोड़ा बहुत डिफरेंसेस होता है। सो कुछ कॉलेजेस में आप देखोगे कि आपको एमबीए की डिग्री दी जा रही है, कुछ कॉलेजेस में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री दी जा रही है, ठीक है, डिप्लोमा मैनेजमेंट की। सो द पॉइंट इज कि दोनों ऑलमोस्ट सेम है। सो पीजीडीएम एंड एमबीए वाले वर्ड से डरना नहीं, चीज़ें सेम है। अब यहाँ पे कि पीजीडीएम कम्युनिकेशन के जो सीट्स है वो 180 है। एंड ये इनका फ्लैगशिप कोर्स भी है माइका का, कि माइका में लोग जो जाते हैं एडमिशन लेने, वो पीजीडीएम कम्युनिकेशन में ही कंप्लीट कर रहे होते हैं। दूसरा जो है वो है पीजीडीएम, जो नॉर्मल कोर पीजीडीएम होता है वो है इनका, एंड वहाँ पे 36 सीट्स है। तो मेक श्योर करना कि अगर आप माइका जा रहे हो तो ट्राई करना है आपको कम्युनिकेशन के लिए जाओ। वहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे प्रोफाइल्स वगैरह है, एंड काफ़ी अच्छा आपको एक लर्निंग अप्रोच जो है उनका, मतलब टीचिंग अप्रोच बेसिकली जो आप लर्न करोगे वो भी बहुत अच्छा है। सिलेक्शन प्रोसीजर जो रहेगा वो एक बार आपको बता दे रहा हूँ, बिकॉज यहाँ पे चीज़ें अलग है। इट्स नॉट लाइक कि आपको कैट देना है और फिर आप फॉर्म फिल करोगे कॉलेज का और आप इंटरव्यू के लिए आपको बुला लिया जाएगा। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। माई कैट में आपको क्या करना होता है कि सबसे पहले माई कैट का रजिस्ट्रेशन करना होता है। सो अगर आपको माइका जाना है तो माई कैट का रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। माई कैट उनके खुद का एग्ज़ाम है। तो माइका वाले खुद का एग्ज़ाम कंडक्ट करते हैं एंड उसको आपको रजिस्टर करना होता है। बट साथ ही साथ माइका डिमांड करती है कि आप कैट जैट या जीमेट में से भी कोई एक एग्ज़ाम देकर आओ। सो ऐसा नहीं है कि कैट जैट जीमेट तीनों देना, नो, कोई एक भी दोगे या दो दोगे, इट्स ऑन यू कि दो देना चाहते हो, तीनों देना चाहते हो, बट एटलीस्ट वन आपको देना है। तो कैट जैट जीमेट आपको कोई एक देना है। उसके बाद माई कैट की टेस्ट होती है, जो माई कैट 1 एंड माई कैट 2। बेस्ट पार्ट ये है कि साल में दो टेस्ट होती है माई कैट की, माइकैट 1 एंड माइकैट 2। आप वन भी दे सकते हो, टू भी दे सकते हो, या दोनों चाहो तो दे सकते हो, इट्स ऑन यू। जो बेस्ट स्कोर होगा वो कंसिडर किया जाएगा। एंड देन जीई एंड पीआई होता है। लेट्स सपोज कि आपने कट ऑफ वगैरह क्लियर कर लिया है, तो फिर आपको ग्रुप एक्सरसाइज एंड पर्सनल इंटरव्यू राउंड होगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा चीज़ें चेंज, इट्स नॉट ग्रुप डिस्कशन, इट्स बेसिकली ग्रुप एक्सरसाइज, तो ध्यान रखना। जो फाइनल लिस्ट आएगी उसमें वेटेज क्या रहेगा, कैट जैट एंड जीमैट का 20% वेटेज है, माई कैट का 30 है, ग्रुप एक्सरसाइज का 20 है, एंड पर्सनल इंटरव्यू का 30 है। तो एक मेजर चंक आपके ग्रुप एक्सरसाइज एंड
पर्सनल इंटरव्यू पे भी है, इट्स लाइक 50%। तो कट ऑफ क्लियर करने के बाद आपको एक अच्छे से जीई पीआई भी देना पड़ेगा, तब जाकर आपकी एडमिशन होती है। और ये कॉलेज थोड़ा सा मतलब डिफरेंट है इन टर्म्स ऑफ सिलेक्शन प्रोसीजर, या फिर जो इनका टीचिंग का वे है, वो सारी चीज़ें अलग है। इनफैक्ट जो इनका मिशन विजन है वो भी बहुत अलग है। तो उस चीज़ का ध्यान रखना कि आपको एक रिगरस सिलेक्शन प्रोसीजर के थ्रू गुजरना पड़ेगा, एंड देन जाकर आपको एडमिशन मिलता है। कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स है वो देख लेते हैं। सेफ कैट जैट परसेंटाइल जो कहा जाता है जनरली, वो 80 प्लस परसेंटाइल कहा जाता है कि आप कैट जैट में 80 प्लस परसेंटाइल ले आइए, एंड माई कैट में अराउंड 45 टू 50 का स्कोर लेकर आ जाइए, आपको कॉल आ जाएगी इंटरव्यू राउंड के लिए। सेकेंड पॉइंट है, देर इज नो सच डिफाइंड मिनिमम कट ऑफ फॉर कैट और माई कैट टू गेट एडमिशन इन पीजीडीएम प्रोग्राम ऑफ माइका। सो नाउ द थिंग इज कि कहा भी जा रहा है कि कोई मिनिमम कट ऑफ नहीं है, कॉलेज की तरफ से वो बताया नहीं गया है, माई कैट का भी नहीं, कैट का भी नहीं। तो इट्स लाइक कि 80 ला रहे हो, 45 टू 50 माई कैट में ले आ रहे हो तो गुड चांसेस, बट अगर आप 70 भी ला रहे हो और माई कैट का स्कोर ज़्यादा है, तो देन आपके चांसेस होंगे कॉल आने का। ऐसा नहीं है कि वो नहीं होगा। तो कोई मिनिमम कट ऑफ नहीं है, इट्स डिपेंड्स कॉलेज के ऊपर है कि आपको वो कॉल देगी। तो वो एक ओवरऑल चीज़ों को देखकर, 10 12 ग्रेजुएशन, वर्क एक्सपीरियंस, परसेंटाइल, माई कैट का स्कोर, ये सारी चीज़ें देखकर आपको कॉल देती है। थर्ड पॉइंटर है, टोटल फीस जो रहेगी कॉलेज की वो 21 lakhs है। डेफिनेटली अमाउंट है थोड़ा सा अच्छा, 20 प्लस जाता है तो इट्स लाइक कि आपको एक हैवी इन्वेस्टमेंट कहूँगा मैं, वो करना होता है। तो आप रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी सोचते हो डेफिनेटली। बट यहाँ पे एक चीज़ अच्छा है कि माइका स्कॉलरशिप आर अवॉर्डेड एनुअली बेस्ड ऑन द स्टूडेंट्स ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस। तो अगर अच्छा एकेडमिक है एंड फैमिली इनकम, लेट्स सपोज कि आपके फैमिली की इनकम बहुत ज़्यादा नहीं है, देन इन दैट कंडीशन आप स्कॉलरशिप के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, प्लेसमेंट रिपोर्ट। ओके, सो एक चीज़ यहाँ पे क्लियर कर लो कि कम्युनिकेशन एंड स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग है, दैट डजेंट मीन्स कि अलग अलग प्रोफाइल्स आपको यहाँ पे नहीं देखने को मिलेंगे, सिर्फ मार्केटिंग रिलेटेड ही प्रोफाइल होंगे। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। एफएमसीजी की भी आती है, एफएमसीजी जो सेक्टर है उनकी भी कंपनीज आती है यहाँ पे हायरिंग के लिए। आईटी, आईटीएस, एफएमसीडी, कंज्यूमर ड्यूरेबल, बेसिकली बीएफएसआई, इट्स लाइक बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज एंड इंश्योरेंस, एनालिटिक्स हो गया, कंसल्टिंग, मीडिया एंड एडवर्टाइजिंग। डेफिनेटली मीडिया एंड एडवर्टाइजिंग तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। कम्युनिकेशन है, कम्युनिकेशन में अगर आपने बहुत अच्छा किया तो मीडिया एंड एडवर्टाइजिंग में जा सकते हो आप। एंड अदर्स भी कुछ और भी है जो होते हैं। एक बेस्ट पार्ट जो इस कॉलेज का है, जो कि आपको देखने को मिलेगा, दैट इज जेंडर रेशियो। फीमेल 55% है, मेल 45%, ऑलमोस्ट 1:1 का रेशियो है। तो एक बहुत अच्छा बैलेंस बना रखा है इन्होंने जेंडर रेशियो के लिए। वर्क एक्सपीरियंस, अगर आप बैच देखोगे तो क्या उसमें वर्क एक्सपीरियंस वाले हैं या फ्रेशर्स है, तो डेफिनेटली आपको एक बैलेंस्ड कॉलेज मिलेगा। फ्रेशर्स भी कई सारे होंगे एंड वर्क एक्सपीरियंस वाले भी कई सारे होंगे। एंड बैकग्राउंड में इंजीनियर्स एंड नॉन इंजीनियर्स, मतलब अगर आप इंजीनियर्स हो तो भी होते हैं, और नॉन इंजीनियर्स हो इक्वली आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगा। तो इस चीज़ का काफ़ी ख्याल रखते हैं माइका वाले कि फीमेल मेल रेशियो सही हो, फ्रेशर वर्क एक्सपीरियंस रेशियो सही हो, इंजीनियर्स एंड नॉन इंजीनियर्स की रेशियो सही हो। और इसका एक रीज़न भी है कि बी स्कूल इसको बहुत प्रेफर करते हैं। इनफैक्ट आप आईएम्स वगैरह भी देखोगे तो डाइवर्सिटी को लेकर बहुत वो स्ट्रिक्ट होते हैं। उसका रीज़न ये है कि हो सकता है इंजीनियर्स कुछ अपनी लर्निंग लेकर आ रहे हो, नॉन इंजीनियर्स को कुछ अपना लर्निंग हो, एंड व्हेन दे एक्सचेंज दैट थिंग, जब वो इन्फॉर्मेशन का एक्सचेंज होता है तो वो दोनों के लिए अच्छा होता है। एंड दैट इज़ वाई कोशिश किया जाता है कि एक बैलेंस बना रहे डाइवर्सिटी के अकॉर्डिंग। कंपनीज जो हायरिंग के लिए आई थी लास्ट ईयर, वो टोटल नंबर ऑफ कंपनीज 70 थे। 180 का सीट है, और अगर मैं 36 भी ऐड कर दूं तो इट्स लाइक कि समवेयर अराउंड 215 16 सीट्स, राइट। तो 215 16 सीट्स में अगर 70 कंपनीज आ रही है लेट्स से, तो अराउंड हर कंपनी को चार, अराउंड तीन, एटलीस्ट 3 to 4 बच्चों को लेना पड़ेगा। तो विच इज़ अ गुड नंबर, 3 to 4 हायरिंग के लिए जा सकते हैं एक एक कंपनी में, ठीक है। कि तीन आउट ऑफ एवरी वन, 3 से 4 बच्चे एक कंपनी में हायर हो सकते हैं, तो ठीक है, बैलेंस्ड है। एवरेज सीटीसी जो रहा है 19 lakhs रहा है, बट एवरेज सीटीसी के अराउंड मैं यही कहूँगा कि दिल से मत लगा लेना कि मुझे 19 मिल ही जाएगा। हो सकता है कि आपको एट द एंड ऑफ द डे 15 भी मिल जाए, 16 भी मिल जाए, 17 भी मिल जाए, तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे रहेगा। और अगर आपने बहुत अच्छे से मेहनत कर दिया, आप बैच में टॉप 30 टॉप 20% ऑफ द बैच में हो आप, देन इन दैट कंडीशन हो सकता है 19 की जगह आपको 24 25 भी मिल जाए। तो इट्स टोटली डिपेंड कि आप कैट, माई कैट वगैरह करने के बाद आप जब एमबीए में जाते हो
तो वहाँ पे आप कितना मेहनत करते हो, क्योंकि वहाँ पे भी बहुत मेहनत करना है, कंपटीशन बहुत हाई होगा, टैलेंटेड बच्चे होते हैं, एंड दैट टू टैलेंटेड बच्चे ऑल ओवर इंडिया से आ रहे होंगे, तो वहाँ का कंपटीशन काफ़ी इंटेंस होता है, तो वो ध्यान रखना। मीडियन जो रहा है 17 लाख रहा है, दैट मीन्स कि अराउंड 17 का आपको पैकेज मिलता ही मिलता है जनरली। तो यू कैन अज्यूम 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, एक मतलब वो रेंज है। हाईएस्ट सीटीसी 57 लाख, हाईएस्ट को एकदम मत ध्यान देना, आंखें बंद कर लो हाईएस्ट पे, किसी भी कॉलेज में जहाँ पे हाईएस्ट लिखा है कोई फायदा नहीं है, दे दे राइट, ताकि आप थोड़ा सा अट्रैक्ट हो जाओ कि 57 lakhs का भी मिल रहा है। मेन आपके लिए जो रहेगा वो मीडियन एंड एवरेज सैलरी रहेगा, एंड देन द रेंज पार्ट, कि 19 है तो 15 to 24, अब फिर वहाँ मेहनत जैसा भी करोगे उसके अकॉर्डिंग। एंड स्टूडेंट्स जो पार्टिसिपेट हुए हैं 208 है, मतलब 215 16 हमने अज्यूम किया था, 208 है, दैट्स अ गुड नंबर। तो वही है कि 3 से 4 बच्चे हर कंपनी में आपको हायर होंगे तो 100% प्लेसमेंट हो जाएगा कॉलेज का, विच इज इट्स नॉट लाइक कि हर कंपनी 3 से 4 ही कर रहे होंगे, इट्स लाइक कि कुछ कंपनी 10-15 बच्चों को भी ले जाती है, कुछ कंपनी एक को भी ले जाती है। एमबीए कॉलेज में जनरली ये हो रहा होता है, और कुछ कंपनी नहीं भी ले जाती है, तो वो चीज़ है कि मतलब इट्स टोटली डिपेंड अनसर्टेन है ये चीज़ें। ओके, एक पॉइंट यहाँ पे ये है, यू हैव एवरी राइट टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट एन ऑफर इन स्टिपुलेटेड टाइम, द कमिटी डजंट डिफरेंशिएट पीपल एंड प्रेशराइज यू टू सिट फॉर अ रैंडम कंपनी। तो इट्स लाइक कि कॉलेज आपको कभी प्रेशराइज नहीं करेगी कि आपके मनपसंद प्रोफाइल का नहीं है, क्योंकि कॉलेज में क्या होता है कि अलग अलग कंपनीज आएगी और अलग अलग प्रोफाइल्स लेके आएगी, कोई कुछ डिजिटल मार्केटिंग लेकर आएंगे, कुछ सेल्स लेकर आएंगे, कुछ कंसल्टिंग लेकर आएंगे, मीडिया एंड एडवर्टाइजिंग लेकर आएंगे। अब मुझे सेल्स में नहीं जाना है लेट्स से, वैसे तो सेल्स बहुत अच्छा होता है, नो डाउट आपको वहाँ से काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है, इन केस अगर आप मार्केटिंग का प्लान कर रहे हो तो मेक श्योर करना कि थोड़ा बहुत सेल्स का आप लो एक्सपीरियंस, इट्स गुड फॉर यू। तो ये जो भी रोल्स आते हैं वो अलग अलग होते हैं, तो आपको एक मौका दिया जाएगा कि आप डिसाइड करो कि आपको कहाँ जाना है, ऐसा नहीं कि आप पे प्रेशर डाल दिया जाएगा कि इसी पर्टिकुलर कंपनी में जाओ, इसका भी फॉर्म फिल करो, एंड जो भी प्रोफाइल आ रहा है उसमें आपको सिट बैठना है इंटरव्यू राउंड में, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो दैट्स अ गुड पार्ट, बहुत सारे कॉलेजेस में प्रेशर होते हैं। नाउ द बेस्ट पार्ट, जो रोल्स ऑफर हो रहे हैं वो कैंपेन मार्केटिंग एसोसिएट, बिजनेस एनालिस्ट, सीनियर एनालिस्ट, रिसर्च एंड इनसाइट, कैंपेन मैनेजर। मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, अगर आप मार्केटिंग में जा रहे हो ना, तो देखो मार्केटिंग, किसी भी प्रोडक्ट की मार्केटिंग करना इज़ अ डिफरेंट थिंग, बट उसके बाद एंड उसके पहले आपको बहुत सारी चीज़ें करनी होती है। से फॉर एग्जांपल आपका एक कंपनी है, आप लोगों ने मिलकर एक प्रोडक्ट निकाला है, तो आपको पहले रिसर्च करना पड़ेगा कि क्या ये वो प्रोडक्ट रियली फिजिबल है, और अगर है तो उसको कैसे आपको कम्युनिकेट करना है ऑडियंस तक, जो आपके कस्टमर होंगे उन तक कैसे पहुंचाना है। तो इट्स लाइक कि पहले आप रिसर्च करते हो, देन उस आइडिया को फॉर्म मिलाते हो, मतलब फिजिकल फॉर्म में आप उस प्रोडक्ट को लेकर आओगे, एंड देन आप उसको सेल करने के लिए फिर मार्केटिंग करते हो, एंड सेल हो जाती है जब एक बार, लेट्स सपोज कि बहुत सारे प्रोडक्ट आपने बेच दिया, तो आपने कई सारे प्रोडक्ट्स बेच रखा है, तो अब आपको उसका डेटा वगैरह भी एनालाइज करना पड़ेगा। इट्स लाइक इट्स अ जर्नी, अगर आप मार्केटिंग में जा रहे हो तो इट्स अ जर्नी, रिसर्चिंग, इम्प्लीमेंटिंग एंड देन उसका एनालिसिस करना कि वो प्रोडक्ट सच में अच्छा रहा या नहीं रहा, अगर नहीं रहा तो उसको इम्प्रोवाइज करके फिर से लाना, तो ये सारे रोल्स होते हैं। सो यू कैन सी हियर सीनियर एनालिस्ट भी लिखा है एंड रिसर्च एंड इनसाइट्स है, तो दैट इज द रीजन कि मतलब रिसर्च वाला पार्ट भी होगा। कंटेंट डिजाइनर, आप जब उस प्रोडक्ट को कम्युनिकेट कर रहे हो कि हमारा प्रोडक्ट बेस्ट है, फेयर एंड लवली का एग्जांपल ले रहा हूँ, वो कितना अच्छा ऐड बनाती थी आज से कुछ सालों पहले, अभी तो नाम वगैरह चेंज हो गया है, बट हाँ, जो कंटेंट डिजाइनर्स होते हैं, मतलब वो कम्युनिकेट कर रहे होते हैं कि हमारा प्रोडक्ट बेस्ट है मार्केट में, ठीक है, मार्केटिंग स्पेशलिस्ट होते हैं, सेल्स स्पेशलिस्ट होते हैं, जो फोन कॉल पे प्रोडक्ट्स को बेच रहे होते हैं, या लेट्स से कि फोन कॉल पे नहीं तो मतलब मासेस को बेच रहे होते हैं, तो सेल्स स्पेशलिस्ट होते हैं। ब्रांड मैनेजर, अब जो इमेज है, लेट्स से आई क्वांटा है, तो ब्रांड मैनेजर कोई तो होगा जो इसकी इमेज को मतलब मेंटेन करना चाहता हो, जैसे अगर मैं कुछ और एग्जांपल्स लूँ, नाइकी हो गया, राइट, देयर आर लॉट्स ऑफ ब्रांड जो मतलब अपने इमेज को बना कर रखना चाहते हैं, तो उनके लिए ब्रांड मैनेजर हायर हो रहे होते हैं। एंड इमेज मतलब कहने का मतलब इमेज इन द सेंस कि कंपनी का जो भी कम्युनिकेशन हो रहा है बाहर, चाहे वो ऑनलाइन हो रहा हो या ऑफलाइन हो रहा हो, वो सारी चीज़ें, ठीक है। अकाउंट मैनेजर्स होते हैं, डिजिटल लीड हो गए, डिजिटल मार्केटिंग, आप लोगों में से कई सारे लोगों को पता होगा डिजिटल मार्केटिंग एंड ऑल। तो ये ऐसी रोल्स आ रही है, मतलब आप देखोगे ध्यान से तो मार्केटिंग एंड मार्केटिंग रिलेटेड रोल्स हैं। तो अगर आपका बहुत इंटरेस्ट है कि मेरे को मार्केटिंग से एमबीए करना है, मतलब मार्केटिंग में एमबीए करना है, देन डेफिनेटली माइका अहमदाबाद बेस्ट चॉइस होगा, अगर आप प्लान कर रहे हो तो।
रिक्रूटर्स देख लेते हैं, ऑलमोस्ट सब सारे लोग, अमूल, अमेजोन, सिटी, पेटीएम, राइट। अब ग्रैड जो न्यू कंपनीज है, जो यूनिकॉर्न्स है, वो भी आ रखे हैं। फ्लिपकार्ट इज देयर, आईसीआईसीआई, बेवकूफ.com भी आपको देखने को मिल जाएगा। गार्टनर जो बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज है, गूगल, हीरो, गार्टनर हो गया आपका, कोका कोला। तो ये कई सारी कंपनीज आ रहे हैं ऑलमोस्ट। इट्स अ गुड थिंग कि आपको हर चॉइस मिलेगा, एफएमसीजी में भी, एफएमसीडी में भी, कंसल्टिंग में भी। तो ये सारे अपॉर्चुनिटीज आपके पास होंगे। आपको क्या करना है, सिंपली कैट जो भी एग्जाम्स उनको क्रैक करो, एंड 2 साल जाकर वहाँ पे अच्छे से मेहनत करो, प्रोजेक्ट्स वगैरह, इंटर्नशिप वगैरह करो, डेफिनेटली आपको एक प्लेसमेंट मिल जाएगा अच्छे पैकेज के साथ। तो दैट्स ऑल अबाउट माइका अहमदाबाद। बढ़िया कॉलेज है, वर्थ इट है। अगर आप प्लान कर रहे हो तो मेक श्योर करना कि आप उसका फॉर्म फिल कर लो एंड एग्जाम देकर आ जाओ। एंड दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल को प्रेस कर लेना ताकि नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आते रहे। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और कॉलेज एंड कुछ और चीज़ें डिस्कस करेंगे जो कि आपके लिए रियली रेलिवेंट होगा। सो दैट्स ऑल, थैंक यू।